यदि अच्छे से पढ़ता है तो सफलता उसको मिलेगी। अभियान 40 का जो प्रयास है कि निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। कभी भी ऑनलाइन से पढ़ाई आपको नहीं हो सकती, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं। आप देख रहे हैं ME न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। मैं अभी मौजूद हूं अभियान 40 IAS संस्थान में। यहां प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव पहुंचे हैं और छात्रों को क्या कुछ मूल मंत्र बताया है, आइए उनसे बात करके जानते हैं। वहीं अभियान 40 IAS के निर्देशक विलास कुमार ने क्या कुछ बताया है, उनसे भी बात करके जानते हैं। उद्देश्य क्या है सर इसका, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस का? देखिए, व्यक्ति का जीवन एक सभी को उस रूप में मिलता है जिसमें हर व्यक्ति के स्वप्न होते हैं कुछ करने का। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये सफलता के सिद्धांतों को हम समझें तो हम पाएंगे कि हर व्यक्ति में क्षमता असीम है। यदि लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए और प्रयास पूरी ऊर्जा के साथ होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के मन में भाव आ जाए कि मेरी ऊर्जा असीम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और योजनाबद्ध तरीके से यदि प्रयास करूँ, निश्चय के साथ निश्चित ही वो सफल होगा। केवल परीक्षा तक ही नहीं, जीवन के द्वंद्वों में भी सफलता तभी मिलती है जब हम सकारात्मक भाव के साथ हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इन्हीं विषयों को मैंने कुछ प्राचीन उदाहरणों के साथ आज सभी विद्यार्थियों के साथ साझा किया है। मुझे आशा है कि सभी लाभान्वित हुए होंगे और आने वाले समय में निश्चित ही राष्ट्र को एक सफल व्यक्तित्व समर्पित करें। नहीं जाए मूल है कि व्यक्ति यदि अच्छे से पढ़ता है तो सफलता उसको मिलेगी। अभियान 40 का जो प्रयास है कि निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना ऐसे बच्चों को जिनको आवश्यकता है, बहुत सराहनीय है। और ऐसे प्रयास होने से निश्चित ही ऐसे व्यक्ति समाज को मिलेंगे जिनको समाज ने कुछ दिया है वो समाज को देना चाहेंगे। ये राष्ट्र के लिए बड़ा अच्छा है। ऊर्जा लगाकर निश्चय के साथ प्रयास कीजिए और यदि एक बार विफल भी हुए तो भी समीक्षा कीजिए क्यों विफल। पूरी ऊर्जा के साथ पुनः प्रयास कीजिए और साथ में यदि मान लीजिए पूरी प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती तो भी निराश मत होइए। पूरी जो परिश्रम की प्रक्रिया है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसे मेरे अनेक मित्रों को मैं जानता हूँ जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ और आज अपनी बड़ी कंपनी भी चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको जब चुना है कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए जीवन में चुना है, उसको समझने का प्रयास कीजिए और जीवन में सकारात्मक भाव के साथ योगदान करते रहिए। आयोजन किया है, उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं बिहार का, वो कहूँ न कहूँ भटक रहे हैं पढ़ाई से, और शिक्षा के क्षेत्र से यूट्यूबर बनने से जा रहे हैं या यूट्यूबर के माध्यम से ऑनलाइन। क्योंकि शिक्षा सिविल सर्विसेज कहता है कि कभी भी ऑनलाइन से पढ़ाई आपको नहीं हो सकती, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो पॉलिसी और सोच का ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जब से ज़्यादा सोच आपका बड़ा नहीं होगा जब तक आप ब्यूरोक्रेट्स में चयन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको राइटिंग पावर होना चाहिए, लिखने का पावर होना चाहिए, शुद्धिकरण का होना चाहिए। तो इसी पर मैंने रखा है कि बच्चे को कैसे सक्सेस बनाना, ठीक है। और बच्चे को तो उसने हमारे श्री विकास वैभव सर ने हमारे संस्थान में पहली बार बिहार के तेज तर्रार IPS में माने जाते हैं। और प्लस है कि वह शिक्षाविद आज भी पढ़ते हैं काफ़ी, और वो बिहार के लोगों को उनका एक उद्देश्य था कि बिहार के बच्चों को जो बदनामी हो रही है अदर स्टेट में, लोग मानते हैं कि बिहार का बच्चे लोगों को मैंने गलत आती है, ऐसा नहीं। उसके लिए बिहार का गर्व को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना चालू किए हुए। तो हमारे संस्थान में आने से ये होगा कि बिहार का बच्चे को सिविल सर्विस, क्योंकि UPSC BPSC की तैयारी होती है, तो उस बच्चों को सर का मार्गदर्शन से काफ़ी लाभ है। ये सब ऑनलाइन बंद होना चाहिए, ऑफलाइन क्लास करना चाहिए बच्चों। मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा, बाकी ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चे को किसी चीज़ में बगड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। बिहार का बच्चे बुद्धिमान है और उनको सोचना चाहिए कि हमको पढ़ना है, पढ़ाई मेहनत करेंगे तभी उनको सफलता मिलेगी। जब तक वो लिखेंगे नहीं, जब तक नॉलेज बढ़ेगा नहीं, जब तक कलम का अति नहीं टूटेगा, जब तक होगा कहाँ से। आप सोचिए कि ऑनलाइन से हम पढ़ाई कर लेंगे तो उससे दिमाग डिस्टर्ब हो, जितनी भी मोबाइल है वो आधा दिमाग मोबाइल को खा जाता है, इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही है और ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या आपको लगता है कि कंसंट्रेशन भी खराब हो रहा है इससे ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, 90% बच्चे को देख लीजिए,
90% बच्चे को पढ़ने पर ध्यान नहीं है, चाहे हमारा बेटा हो या किसी और को हो, कोई भी हो, उसको पढ़ने में हमारे यहाँ हमने जो हॉस्टल चालू किया वो निःशुल्क और बिना मोबाइल को हमने यहाँ किया, ऑनलाइन मोबाइल सब बंद मैंने करा। पहली बात तो बिहार का शिक्षा में गिरावट आई है, ये ठीक है। और दूसरा है कि बच्चे को जो सोच को कन्वर्ट हो रहा है, चाहे शिक्षा करे चाहे कोई ना कोई करने वाला, तो वह जब कन्वर्ट होते तो उनको खुद नहीं पता चल रहा है तो मुझे करना क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें, सही संस्थाएं क्या है। तो 10 प्रकार का कोई यहाँ तो दलालों का, एक हॉस्पिटल में जाइए तो पहले दिखाने का पहले वहीं से एम्बुलेंस वाला कहेगा कि चलिए वहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और उसका 15,000 फिक्स। तो हर जगह है, हो सकता है कि सारी शिक्षा में भी वही चल रही हो, कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ बच्चे को बर्बाद समझ आ रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। जो रिजल्ट एक सदियों में सिविल सर्विसेज का होता था, बिहार का उठा के रिजल्ट देखिए सबसे ज़्यादा होते थे। 2005 का विकास वैभव सर हमारे यहाँ आए, उनको देखिए उस समय का रिजल्ट 2008 तक देखिए रिजल्ट क्या बिहार के आई। हमारे नालंदा जिला से 2008 में 40 बच्चे निकले थे 2008 में, उसके बाद देख लीजिए गिरावट क्या आ गई, उससे ज़्यादा सीट आई। जब भी यूपीएससी का 1000 सीट आने लगा, 1200 तक लाया। उसके बाद 2010 में, 2011 में, 2012 में, अभी भी आ रही 1000। क्या रहा है रिजल्ट बिहार का, यूपी का ये 2024 में 150 बच्चे निकले खाली लखनऊ से। तो देखिए वहाँ लिखने वाले हैं, वहाँ पढ़ने वाले हैं, वहाँ भीड़ में नहीं जाते हैं, वहाँ ऑनलाइन बहुत कम बच्चे हैं। यहाँ ऑनलाइन में भाग रहे हैं, यहाँ डिस्टर्ब है। कोई करे आईएएस हमको तैयारी करना है तो सब चीज़ का एग्जाम देना, एसएससी का, बैंकिंग का, इसका मिशन घट रहा। पहले पटना का बिहार का होता था कि हम आईएएस बनना तो आईएएस बनना है, आईआईटी बनना तो आईआईटी बनना है, मेडिकल। बस यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, और हम लोग मार्गदर्शन वाले हैं। कोचिंग और कोई भी आपको जिंदगी को नहीं बना सकता है, आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, पढ़ना है। अगर जिंदगी को बनाना तो खुद मेहनत करे, खुद पढ़े, आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।